जया, देखिए चुनावों से पहले हमने देखा कि वादे कई सारे हुए और उन वादों के बीच में मुद्दे भी कई सारे उठाए गए, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन की बात कर लें, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी तरफ आप देखें तो अखिलेश यादव की जो सभाएं होती थी उसमें भीड़ अच्छी खासी और हर बार किसानों का मुद्दा उठाया गया, पेंशन बहाली का मुद्दा उठाया गया और वादे भी किए। 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा हुआ, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या जनता को वो 300 यूनिट फ्री वाला वादा, इसके अलावा और जो वादे मैनिफेस्टो में किए गए थे, क्या वो रास नहीं आए? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जो तस्वीर है और जो आंकड़े अब जनता की तरफ से दिए गए हैं उससे तो यही पता चलता है कि अखिलेश यादव ने जितने भी वादे किए उसको जनता ने इतना पसंद नहीं किया, चाहे रोजगार के मुद्दे पर हो, बिजली के मुद्दे पर हो, जैसा कि आपने 300 यूनिट फ्री बिजली का जो मुद्दा उठाया कि अखिलेश यादव ने कई सारे वादे किए लेकिन वो वोटों में कन्वर्ट नहीं हुआ। बिल्कुल, चलिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं गुंजन। और 273 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं, लेकिन जिलेवार भी और एक एक क्षेत्रवार भी क्या स्थिति है वो जल्दी से बताते हैं। ये देखिए 403 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी 273 सीटें इस पर जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी के खाते में 125 सीटें ही गई है, पिछली बार के मुकाबले जया देखें तो अच्छा समाजवादी पार्टी ने किया है, लेकिन से 125 तक पहुंचे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ने जिस तरीके से अकेले चुनाव प्रचार की कमान संभाली, उन्होंने जनता को अट्रैक्ट तो किया, हालांकि लेकिन वो वादे नहीं भूलने होंगे कि 400 के पार वो कहते थे कि 400 सीटें तो हम जीत ही रहे हैं। बसपा को देखिए, बसपा कई जगह पर काफी स्ट्रांग थी लेकिन सिर्फ एक सीट ही महज जीत पाई और कांग्रेस पार्टी 2017 से भी पीछे रह गई, 7 सीटें 17 में जीती थी, सिर्फ 2 पर ही अपना कमाल कर पाई और अन्य के खाते में भी 2 सीटें गई। जया, बिल्कुल, और देखिए अगर हम बीएसपी की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा नुकसान है बीएसपी के लिए। जो पार्टी सूबे में 5 बार सरकार बना चुकी हो, अगर वो एक सीट पर सिमटती है तो ये मंथन करने का दौर मायावती के लिए है। 10:30 बजे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी गुंजन करने वाली है वो, और देखना होगा कि जनता को क्या कहती है, जनता के साथ जो उनका इंटरेक्शन होगा उसमें क्या बातें रखती है। अब देखिए ये 2017 और 2022 के आंकड़े हमने रख दिए हैं, नफा नुकसान कितना हुआ है वो भी देख लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्लस को 2017 में 325 सीटें मिली, 2022 में ये आंकड़ा 273 है। देखिए यहाँ पर सीटें घटी हैं, यानी कि नुकसान हुआ है 52 सीटों का। समाजवादी प्लस की बात की जाए तो यहाँ पर 47 सीटें 2017 में थी गुंजन, 2022 में ये आंकड़ा बढ़ा है, 125 हुआ आंकड़ा। तो यहाँ पर देखिए जो नफा है वो 78 सीटों का है। दूसरी तरफ जया आप देखें तो समाजवादी पार्टी ने कितने सारे दलों के साथ गठबंधन किया, उसके बाद ये सीटें आई है। हालांकि 2017 के मुकाबले जो समाजवादी पार्टी की परफॉर्मेंस रही है वो काफी बेहतर, 125 सीटें जीती हैं, यानी कि 78 प्लस हो गई, 78 सीटें बढ़ गई हैं। जी, बसपा को भी देख लेते हैं, 19 सीटें 2017 में जीती थी, इस बार अकेले ही चुनाव लड़ा और अकेले चुनाव लड़ने में कॉन्फिडेंस इतना हाई था। और कई बार आपने मायावती को भी सुना होगा कि वो कहती हुई ये नजर आई कि हमारी रणनीति बहुत अलग है, स्ट्रैटेजी बहुत अलग है, लेकिन कुछ खास कमाल हो नहीं पाया। उस रणनीति को जनता ने नहीं पसंद किया। हाँ। और देखिए यहाँ पर नुकसान 18 सीटों का हुआ है, क्योंकि 2017 में 19 सीटें उनके पास थी। कांग्रेस की बात कर लेते हैं, 7 सीटें 2017 में मिली थी। प्रियंका गांधी ने बहुत जोर लगाया, डटी रही, चाहे आप लखीमपुर कांड की बात कर लीजिए, उसके अलावा भी कई ऐसे बड़े मुद्दे थे जिस पर प्रियंका गांधी डटी रही। बड़ा मुद्दा था, कई सारे बड़ा मुद्दा बनाकर वो जनता के बीच रही, लेकिन फिर भी उनको नुकसान हुआ। 2022 में सिर्फ 2 सीटें, यानी कि कांग्रेस में जान अभी फूकनी बाकी है, प्रियंका गांधी को और मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल, जल्दी से जया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या रही स्थिति बता देते हैं। 136 सीटें और यहाँ कहा जा रहा था किसान आंदोलन का अच्छा खासा असर रहेगा, लेकिन देखिए 2022 में 93 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, 17 में 109 थी, तो कुछ नुकसान तो यहाँ पर जरूर हुआ है। समाजवादी पार्टी को देख लेते, 43 सीटें यहाँ पर जीती है और 2017 का जो आंकड़ा था वो था 21। बसपा को देखिए 3 सीटें कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 17 में जीती थी, लेकिन इस बार तो शून्य ही हो गया। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर भी 2 सीटें जीती थी, इस बार शून्य आने के खाते में। पिछली बार 1 सीट गई थी, 17 में 1 सीट गई थी और इस बार शून्य। बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान तो हुआ है गुंजन, लेकिन ये नुकसान उतना बड़ा नहीं है जितना आकलन किया जा रहा था। तमाम जो सर्वे आए, एग्जिट पोल आए, उसके हिसाब से आप देखिए तो ये जो आंकड़ा है वो ठीक ठाक है, सामान्य आंकड़ा है। बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं दिया है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें, आरएलडी के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी ने इसीलिए किया था कि पश्चिम यूपी में वो कुछ कमाल कर पाएगी, लेकिन वो कमाल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। आरएलडी की पकड़ बहुत सारी सीटों पर है, जाट वोटर्स यहाँ पर अच्छे खासे हैं,
करीब 55% वो निर्णायक भूमिका में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी समाजवादी पार्टी यहाँ पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई है। भारतीय जनता पार्टी की सीट कुछ जरूर कम हुई है, लेकिन जो आकलन था, जैसा आपने भी कहा जया, क्योंकि कई सारे मुद्दों को उठाया गया, भुनाया गया। किसान आंदोलन एक मुद्दा, लखीमपुर का एक मुद्दा, इन मुद्दों के साथ साथ महंगाई एक मुद्दा, जिनको विपक्ष ने भुनाने की कोशिश की। कांग्रेस पार्टी की बात कर ले, समाजवादी पार्टी की बात करें, उसके साथ मैं एक चीज और जोड़ूंगी कि जो हमारे रिपोर्टर ग्राउंड पर रहे, हमारे एंकर्स भी ग्राउंड पर गए, उनका आकलन ये था कि पश्चिम यूपी के लिए जो राजनीतिक पार्टियों का आकलन है वो गलत साबित होगा। और देखिए यहाँ पर वो बात सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 2017 में 109 सीटें थी, लेकिन 2022 में ये सीटें 93 हैं। ये पश्चिम यूपी की पूरी तस्वीर। बिल्कुल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश अगर देखें तो क्षेत्र वाइज सबसे बड़ा है और यहाँ पर जो सीट होती है बेहद महत्वपूर्ण होती है, इसलिए सारा फोकस भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रहता है। तो 93 सीटें इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। पिछली बार के मुकाबले कुछ कम है, लेकिन फिर भी बेहतर है। जितना नुकसान होने की उम्मीद थी, उतना नुकसान यहाँ पर